आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने 1913 में दी। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में रखा है। जैसे कि इनसे पहले के सभी शोधकर्ताओं ने परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को रखा और फिर अपनी सारणी बनाई। मेंडेलीफ ने भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को रखा है और अपनी सारणी दी, लेकिन हेनरी मोजले ने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु क्रमांक को रखा और फिर मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन करके अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। अर्थात अगर हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखें तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो 18 स्तंभ हैं, कॉलम से 18 ऊपर से लेके नीचे तक, और इन स्तंभों को कहा जाता है ग्रुप। इसी तरह क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल पंक्तियां हैं बाएं से दाएं, और इनको कहा जाता है आवर्त या पीरियड्स, और ये हैं 7। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे कॉलम से हैं, ये 18 हैं, इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, और बाएं से दाएं 7 पंक्तियां हैं जिन्हें पीरियड्स या आवर्त कहा जाता है। अब अगर हम देखें कि आधुनिक आवर्त सारणी के अन्य गुण क्या हैं, तो हम पाएंगे कि जो आवर्त हैं, आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं बढ़ेंगे एक ही आवर्त में, तो आप पाएंगे कि कोषों की संख्या समान है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, अगर द्वितीय आवर्त को हम देखें तो पाएंगे कि इन सभी में 2 ही कोष हैं, यानी कि सेल की संख्या 2 है। इसी तरह से अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होती है, और जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी 1 की वृद्धि होती है। एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों का जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, वो घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोषों की संख्या तो समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि धनावेश और ऋणावेश इनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। यानी कि नाभिक में जो धनावेश है वो, और जो कक्षकों यानी कि सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनके बीच का आकर्षण बढ़ता जाता है, जिस कारण से कोष यानी कि सेल्स सिकुड़ जाते हैं, और जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, वो कम हो जाती है। इसी के कारण जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है, क्योंकि वहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है। समूह की बात करें तो समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। अगर समूह में ऊपर, यानी कि अगर आप पहला समूह देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अगर हम देखें तो जो पहला तत्व है हाइड्रोजन, उसमें कोष की संख्या है 1, उसके बाद है लिथियम जिसमें 2 है, फिर सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक कोष की संख्या बढ़ती जाएगी, जिस कारण से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, अर्थात उनकी त्रिज्या बढ़ती है, रेडियस बढ़ता है। समूहों में सभी तत्वों की जो बैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो समान होती है। पहले समूह में हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, लिथियम की संयोजकता भी 1 है, सोडियम की भी संयोजकता 1 है। ऐसे ही आप नीचे चलते चले जाएंगे तो पहले समूह में संयोजकता 1 है, यानी कि समान है संयोजकता। इसी तरह से जब हम दूसरे समूह में जाएंगे तो वहां पर भी संयोजकता समान ही होगी। अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो हम पाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुओं को रखा गया है
दाईं तरफ अधातुओं को रखा गया है यानी कि नॉन मेटल्स, और बीच में रखा गया है उपधातु या मेटलॉइड्स को। तो बाईं ओर मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स और उसके बाद नॉन मेटल्स। तो इस तरह से तत्व को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखें तो लेंथनियम के बाद के जो तत्व हैं और एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं उनको अलग से नीचे रखा गया है, क्योंकि ये तत्व रेडियो एक्टिव हैं। तो लेंथनियम के बाद के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है लेंथेनाइड्स, और एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है एक्टिनाइड्स। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी को अरेंज किया गया है। अगर हम बात करें अर्धधातु या उपधातु या मेटलॉइड्स की, तो ये वो तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण हैं, और इनको आवर्त सारणी में भी एक अलग रंग के द्वारा दिखाया गया है। तो जो मेटलॉइड्स हैं वो हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस प्रकार से बनाया गया है और उसके गुण क्या क्या हैं।